नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार से। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से। मेरे साथ मौजूद है जाने माने बाजार समिति के रहने वाले हैं एक शिक्षक, जो काफ़ी दिनों से शिक्षक के संगठन में भी रह चुके हैं। आइए इनसे हम जानते हैं, कोरोना काल में अनलॉक हो चुका है, सारी बाजार खुल चुका है, लेकिन आखिर शिक्षा को चोट क्यों? पूरी तरह हम जानकारी लेंगे शाहबाद न्यूज के जरिए शिव कुमार प्रसाद जी से। थैंक यू, नमस्कार अनूप जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। जैसा कि अभी सरकार द्वारा सभी सामान्य चीज़ों को अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन शिक्षक संस्थान और चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो अभी तक बंद किया गया है जी। कहीं ना कहीं एक तरह से गलत भी हो रहा है। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्तर के, उनको बंद किया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेज करके रिस्क लेना सही नहीं है मेरे समझ से। सही बात। लेकिन जो हायर एजुकेशन में है, जो 9th-10th में है, इंटर में है, या आफ्टर मतलब ग्रेजुएशन स्तर पर है चाहे एमए स्तर पर है, वैसे जो स्टूडेंट होते हैं वो समझदार होते हैं। यदि उनको विशेष प्रिकॉशन के साथ, विशेष मतलब सावधानी के साथ उनके शिक्षा को कंटिन्यू किया जाए तो मेरे समझ से कोई गलत नहीं है। क्योंकि जब हम लोग रोड पर निकलते हैं तो सामान्य चीज़ें देखते हैं, क्या सब्जी मंडी हो, बाजार हो, इस तरह गैदरिंग है, कोई प्रशासनिक ऐसा व्यवस्था नहीं है कि किसी को रोका जा रहा है भीड़ भाड़ से। तो फिर शिक्षकों पर इस तरह का शिक्षा व्यवस्था को इतना चौपट क्यों किया जा रहा है? 1.5 साल से सभी सरकारी संस्थान बंद हैं और शिक्षा कहाँ से कहाँ जा रहा है, बिना परीक्षा दिए उनको पास कर दिया जाता है। ये गलत हो रहा है मेरे समझ से। इसलिए मेरा सरकार से एक निवेदन है कि प्राइमरी स्तर पर जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके प्रति ठीक है सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनको अभी तक स्टे किया जा सकता है, लेकिन जो हायर एजुकेशन के हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्रिकॉशन, एक नोटिफिकेशन के साथ, एक सावधानी के साथ उनके शिक्षा को संचालित किया जा सकता है मेरे समझ से। शिव कुमार प्रसाद जी बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि कोरोना में अनलॉक हो चुका है, सभी बाजारें भी खुल चुका है, लेकिन शिक्षा में क्यों आखिर इतना चोट दिया जा रहा है? पूरी तरह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई इसका निदान निकाला जाए, नहीं तो हम लोग का देश ऐसी शिक्षा पर काफ़ी पीछे है। लेकिन सर एक बात आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, बिहार शिक्षा पे काफ़ी आगे है। कई देश के हमारे प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, बिहार से काफ़ी आगे रहते, लेकिन आखिर शिक्षा पर चोट आखिर क्यों दिया जा रहा है? आखिर क्यों? हमको समझ नहीं आ रहा। देखिए सर, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, सरकार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है जी। जहाँ तक बाजार है, जो आर्थिक गतिविधि है, उस पर सरकार का कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है कि यदि इनको रोका जाए तो सबकी आर्थिक गतिविधि रुक सी जाएगी और एक आम आदमी आंदोलन के लिए आतुर हो जाएगा जी। शिक्षा से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, कहीं ना कहीं एक शिष्टाचार अनुशासन का पालन करते हैं, और यही कारण है कि वो बहुत बड़े तरह का आंदोलन नहीं कर सकते हैं और न सरकार के विरुद्ध ज़्यादा जा सकते हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग होती है कि मुझे शिक्षा दी जाए। ऑनलाइन जहाँ तक तरीका अपनाया गया है एक तरह से सही भी है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सरकार यहाँ पर गलत कर रही है शिक्षकों को, लेकिन यहाँ गलती यह पर है कि जब सभी चीज़ें मतलब कि यदि आर्थिक गतिविधि से जुड़े लोग, चाहे वो दुकानदार हो या मॉल वाले हों, मॉल में जाकर देखिए अभी किस तरह से भीड़ हो रहा है, जाकर सब्जी मंडी जाकर देखिए, गोपाली चौक जाकर देखिए, कपड़ा दुकान पर जाकर देखिए किस तरह से भीड़ हो रहा है। हर चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जाकर देखिए, जहाँ भी कुछ लोग खरीदने जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें सटी। बैंक में जाकर चले जाइए, आपको चाहे एटीएम में जाकर देखिए, एक एटीएम में जहाँ पर एक आदमी को एंटर करना चाहिए, वहाँ पर 10 आदमी घुसे हुए हैं, वहाँ पर कोई हमारा व्यवस्था नहीं है ना देखने वाला कि क्या। और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था के साथ, शिक्षक संस्थानों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि वो हमारे राष्ट्र के निर्माण की सबसे पहली जरूरी चीज़ है शिक्षा, और उसको यहाँ पर बंद किया जाना मेरे तरफ से कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन है। हम रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको, लेकिन एक सावधानी के साथ, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ शिक्षण संस्थान को चालू किया जा सकता है। चलिए, 2020 बीत चुका है, 21 भी बीतने वाला है। कोरोना 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 मत रोना, कोरोना कोरोना मत रोना। चलिए, दूसरा प्रश्न है मेरा शिव कुमार प्रसाद जी से। शिक्षक गुरु कहते हैं, गुरु का आप अनादर ना करें। यानी कल पटना में शिक्षक पर लाठीचार्ज, शिक्षिका पर लाठीचार्ज। एक तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कहते हैं
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो शिक्षिका पर लाठी बरसाना क्यों? जो कल परसों की जो घटना है, जब STET उत्तीर्ण जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अपनी जायज़ मांगों को लेकर के पटना सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, यह बिल्कुल उनका जायज़ मांग था, क्योंकि वो संवैधानिक तरीके से उनकी मांग करना ये हमारा संविधान में भी वर्णित है और यह जायज़ भी है। लेकिन उनको इन मांगों को सुनना या मानना सरकार की प्राथमिकता होती है। लेकिन ये जो कांड हुआ है, जो शिक्षकों पर वहाँ की प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया जाना, मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ एक शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि यहाँ पर लाठीचार्ज करना कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि आप उनकी मांगों को सुन सकते थे, आप उनकी मांगों को ज्ञापन के रूप में लेकर के उन पर विचार कर सकते थे, उनको सांत्वना दे सकते थे, लेकिन ये लाठीचार्ज किया जाना कहीं से भी उचित नहीं है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। चलिए, SK कुमार सिंह का कहना था, SK प्रसाद का कहना था, जो पटना में लाठीचार्ज हुआ शिक्षक एवं शिक्षिका पर, इस पे काफ़ी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं जिन पे भी कार्रवाई हुआ होगा इनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। मेरा तीसरा प्रश्न ये रहेगा, क्या NDA घटक दल का कहना था जो पटना में शिक्षिका पर या शिक्षक पर जो भी हुआ वो एक जो भी शिक्षक का हुए हैं कुछ फर्जी है? तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी का कहना था कि नहीं, जो नीतीश कुमार बहाली लिए थे तो क्या उस समय नीतीश कुमार को नहीं सोचना चाहिए था? ताइए हम पूरी तरह हम बात करेंगे SK प्रसाद जी से। अच्छा, फर्जी है? कौन कह रहा है फर्जी? NDA घटक दल का कहना था। NDA घटक दल का कहना तो फर्जी है। बहाल कौन किया है? बहाल को इस पर विचार कीजिए ना, कि बहाल कौन किया है? शिक्षक खुद से तो नियुक्त नहीं हुए हैं ना, उन्हीं का प्रशासन, उन्हीं का विभाग, उन्हीं का शिक्षा विभाग, और वही नियुक्त किया है। और आज नया नियुक्ति नहीं है, 2005, 2008, 2010 या 13-15 जो भी हो, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। और नियुक्ति की भी सर एक प्रक्रिया होती है कि जब नियुक्ति होती है तो शिक्षक जो नियुक्त होते हैं उनकी एक प्रक्रिया है, मेरिट बनता है, उनके सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स का पूरा एकदम चेक लिस्ट बनता है, उनका मेगा सूची बनता है, और जो डॉक्यूमेंट यदि जो शिक्षक अभ्यर्थी जो जमा करते हैं उनके एक एक बिंदुओं पर गहन जांच की जाती है और उनका फोल्डर फाइल नियोजन इकाई और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो चाहे राज्य शिक्षा विभाग को भेजा जाता है। ठीक है, एक प्रक्रिया है। नौकरी देना शिक्षा विभाग का काम होता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक जो बेरोजगार कोई व्यक्ति है जो TET उत्तीर्ण है या कोई भी शैक्षणिक योग्यता रखता है, उस योग्यता के आधार पर नौकरी के लिए अप्लाई करता है किसी विभाग में। ठीक है, नौकरी देना शिक्षा विभाग का काम होता है, डॉक्यूमेंट चेक करना उनका काम होता है। तो वो शिक्षक फर्जी कैसे हो गए? यदि गलत है तो उनको नियुक्ति कैसे दी गई? तो मेरे समझ से सबसे पहले जो नियुक्ति दिया है, चाहे उसमें कोई भी संयुक्त में किसी व्यक्तिगत नाम नहीं रखना चाहता, आखिर कहीं ना कहीं जो नियुक्ति बांटा है सबसे पहली कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। आखिर आप नियुक्ति बांटे कैसे? पर उन पर यदि हिम्मत है तो उन पर पहले कार्रवाई हो, एक बाद शिक्षक को फर्जी घोषित किया जाए। शिक्षक फर्जी है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सारा डॉक्यूमेंट थोड़े हम लोग चेक करते हैं। जो भी शिक्षक मतलब कि अपना नियुक्ति लिए हैं या जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो उन पर कार्रवाई ये 15 साल में क्यों नहीं हुआ? करना चाहिए था ना, विभाग को करना चाहिए। चलिए पूरी तरह बातचीत हो चुका है शाहबाद न्यूज के जरिए। SK प्रसाद जी से इनका कहना था कि जो पटना में लाठीचार्ज हुआ इसके लिए हम काफ़ी घोर निंदा करते हैं और सरकार से जल्द मांग करते हैं कि जल्द से जल्द शिक्षक एवं शिक्षिका पर जो भी कार्रवाई हुआ इन पे छोड़ दिया जाए, कहीं जाइए मत। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, अभी जो पोर्टल पर लोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो कुछ लिस्ट जारी हुए हैं, हर प्रखंड वाइज लिस्ट जारी हुए हैं कि शिक्षक अपना डॉक्यूमेंट्स लोड करें। ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। मेगा सूची मांगा जा रहा है प्रखंड नियोजन इकाई से, तो वो देने में अक्षम है। ये क्या तरीका है? आप सिर्फ आदेश दीजिएगा, पहले तो अपना नियोजन इकाई ठीक कीजिए ना कि मेगा सूची शिक्षकों को यदि दिया जाए। दूसरी बात कि जिस तरह से अपलोड करने की आप बात कर रहे हैं सडनली, ठीक है, वो सही है, जब मांगिएगा तब देने के लिए तैयार है। लेकिन इतने सालों से आप सोए हुए थे, ये क्या चीज़ है? तो कम से कम अच्छा एक और चीज़, जैसे मान लीजिए कि आपने लिस्ट जारी कर दिया कि इतने लोग अपलोड नहीं है, तो इसमें शिक्षक दोषी कहाँ है? मेरे बात मुझे समझ में नहीं आता। शिक्षक दोषी कहाँ? शिक्षकों को लोड करने के लिए आपने कब कहा? बताइए, कोई नोटिफिकेशन है तो आप शिक्षकों को लोड करने के लिए कभी कहे हूँ? ये तो नियोजन इकाई, जैसे नियोजन इकाई में शिक्षक जब अपना डॉक्यूमेंट अपना फोल्डर फाइल बना करके जमा कर देता है, तो नियोजन इकाई का काम होता है अपलोड करना विभाग शिक्षा विभाग के पोर्टल पर। इसमें शिक्षक दोषी कहाँ है? बार बार NDA शिक्षकों को फर्जी बता करके अपना पला झाड़ रही है, क्योंकि गलती वहाँ से हुई है। यदि हम लोग ऐसा समाज में भी अब देखते होंगे, जो भी अव्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन दोषी है, क्या आम आदमी दोषी है? ये बताइए, कहीं ना कहीं विभाग के दोषी होते लोग ना।
विभाग यदि नियंत्रण कर ले तो कहा जाता है, हम लोग पुलिस प्रशासन के बारे में कहते हैं कि पुलिस प्रशासन सही तक चप्पल तक चोरी नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था होता है तो कहीं कहीं अपने प्रशासनिक जिम्मेदारी लेना चाहिए, कहीं ना कहीं दोषी है। ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद, शिक्षक प्रतिनिधि टेट।